हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। मैं हूं शेषाद्री। लास्ट वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट कैसे लिखना है, प्रोस एंड कॉन्स और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको बताया था। सो हाउ टू राइट ए गुड आर्ग्यूमेंट इन CAPF पेपर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। ठीक है, तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या है? सो व्हाट इज मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो उसका मतलब हम जानेंगे और किसके लिए हम रिपोर्ट लिखते हैं CAPF एग्ज़ाम में। ठीक है, और उसको कैसे लिखना है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और रिपोर्ट लिखने के लिए आपको कुछ वेरी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। डू यू नो दैट कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो वो भी देखेंगे हम क्या कीवर्ड्स होते हैं। अगर वो कीवर्ड्स अगर आप आइडेंटिफाई समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपकी जो रिपोर्ट की जो स्ट्रक्चर है, तो अच्छे से बनेगा आपको। ठीक है, सो मेनली आपको रिपोर्ट लिखते समय डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सो व्हाट इज़ मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इज़ नथिंग बट ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, रिकमेंडेशंस, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक इश्यू। एक इश्यू के ऊपर, ठीक है, एक इश्यू अगर कोई संगठन होती है तो फिर उसके ऊपर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड ऑन स्पेसिफिक इश्यू। ठीक है, रिपोर्ट्स आर ऑब्जेक्टिव, डाटा ड्रिवन एंड स्ट्रक्चर्ड विथ हेडिंग्स। ठीक है, रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो किसको हम लिखते हैं, एक फॉर्मल वे, एक तरीका होता है। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसको फॉलो करके आपको एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, मेनली जो रिपोर्ट आप लिखते हो, तो जो फैक्ट्स, जो फाइंडिंग्स है, आपने क्या फाइंडिंग्स किया है, क्या फैक्ट है, तो उसको मेंशन करते हुए आप एक रिपोर्ट लिखोगे। ठीक है, राइट। सो पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन CAPF एग्जाम में पर्पस क्या है, आपको रिपोर्ट राइटिंग किस लिए पूछा जाता है, किस लिए लिखने के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए आपका जो एनालिटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स जो है, ठीक है, तो आपकी जो सोचने की तरीका है, कैसे आप सोचते हो, आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स जो है, तो उसको टेस्ट करती है। ठीक है, तो वो टेस्ट करने के लिए आपको रिपोर्ट लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशंस। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आप जब कोई अगर एक चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो इन द रिटन फॉर्मेट, तो आपकी मैंने राय क्या है, वो क्लैरिटी आप मेंटेन कर रहे हो, माइंड पे क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो और आपका जो फैक्ट्स है, जो फाइंडिंग्स आप करते हो, फैक्ट्स जो है, उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, और एक चीज़ जो है एबिलिटी टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंसाइसली एंड प्रोफेशनली। आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो। ठीक है, तो आप माने आपकी पर्सनालिटी जो है और प्रोफेशनलिज्म कैसे आप मेंटेन करते हो। अगर आपके हायर अथॉरिटी को कोई एक चीज़ अगर आप बोलना चाहते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप किस तरह उनको इन्फॉर्म करते हो, कैसे वो प्रोफेशनल वे से प्रोफेशनलिज्म कैसे मेंटेन करते हो, और उस प्रोफेशनल वे में उनको कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो वो एक है, ये हो गया आपका मेन चीज़। ठीक है, किस लिए CAPF एग्जाम में आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग किस लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस। नेक्स्ट क्या है, देखिए रिपोर्ट के लिए आपको फॉर्मेट है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, मगर ऐसा आप हेडिंग नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखते समय इंट्रो करके हेडिंग मत लिखना, मेन बॉडी का हेडिंग मत लिखिए एंड कंक्लूजन का हेडिंग मत कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आप विद द पैरा। ठीक है, उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप एंड तक देखिए वीडियो, तो आपका फॉर्मेट जो कंसाइज फॉर्मेट जो है, एग्जैक्ट फॉर्मेट जो है आपको रिपोर्ट लिखने के लिए, तो वो फॉर्मेट भी मैंने मेंशन किया हूँ। ठीक है,
और इंट्रोडक्शन में जब भी आप लिखते हो, इंट्रो लिखते हो, टाइटल के बारे में आपको डिफाइन करना है, क्या टाइटल दिया गया, क्या रिपोर्ट है आपका, क्या टाइटल पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है, क्या है टाइटल, क्या टाइटल है, ठीक है। तो मेनली आपको टाइटल को समझना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना है, ठीक है। मेंशन व्हाई रिपोर्ट इज रिटन, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो उसको मेंशन करना है। एंड बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देना है उस कंटेक्स्ट के अबाउट, ठीक है। जो भी टाइटल दिया है उसके ऊपर 2 से 3 लाइन मैक्सिमम आपको 20 to 25 लाइन्स का एक ब्रीफ इंट्रो, एक बैकग्राउंड देना है टाइटल के ऊपर, ठीक है, उसका मतलब समझाते हुए। नेक्स्ट क्या है, मेन बॉडी। मेन बॉडी का देखिए, आपको मेन बॉडी में क्या करना है, फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस। क्या फाइंडिंग्स और एनालिसिस है रिपोर्ट में, ठीक है। जो भी आप चीज़ें हुआ है, हादसा हुआ है या फिर जो संगठन हुआ है, उसका फाइंडिंग्स और एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। मेन बॉडी का जो वर्ड लिमिट रहेगा वो है 130 to 150 वर्ड्स आपको लिखना है। टोटल रिपोर्ट का वर्ड लिमिट कितना है, 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स जो है मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, ठीक है। आपको इंट्रो में आपको 20 to 25 वर्ड्स लिखना है। 20 to 25 वर्ड्स में आपको बताता वर्ड्स है, ठीक है, ये वर्ड्स है। उसके बाद मेन बॉडी में आपको 130 से लेके 150 वर्ड्स तक आपको इसको मेंटेन करना है, ठीक है। जब मेन बॉडी आप लिखते हो ना, बस उसको एक 4 पॉइंट्स, की पॉइंट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो आप अच्छे से एक रिपोर्ट लिख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने डिवाइड किया हूँ। पहला जो है कॉज एंड बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट जो है चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है। अगर इस तरह अगर आप 4 वे में अगर डिवाइड करते हो, ठीक है, जो भी टाइटल दिया गया है, तो उसको अगर 4 वे में डिवाइड करके अगर 4 या 3 पैराग्राफ अगर लिखते हो इसी के अकॉर्डिंग, आपको बहुत ही अच्छा रिपोर्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो देखिए कॉजेस एंड बैकग्राउंड में पहला वाला पॉइंट जो है, तो उसमें आप एक्सप्लेन करोगे व्हाई द इश्यू एग्जिस्ट, किस लिए इश्यू हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है। प्रोवाइड द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स है वो आपको देना पड़ेगा। जो भी आप फाइंडिंग से फैक्ट्स आप करते हो, वो फैक्ट्स आपको देना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स और एक्सपर्ट्स ओपिनियंस या फिर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मैक्सिमम देखिए रिपोर्ट लिखते समय आपकी ओन ओपिनियंस आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो ना, उसका फैक्ट्स डेटास आपके पास होना चाहिए, और नहीं तो आपके पास कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल्स हो या फिर केस स्टडीज हो तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो हर एक पॉइंट के एट द एंड और एग्जाम्पल करके आप उस केस स्टडी या फिर कोई भी ऐसा हुआ है नेशनल वाइड या फिर इंटरनेशनल वाइड, जब भी आप उसके टाइटल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अगर मैच करता है तो वो एग्जाम्पल के दौर से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम आप एग्जाम्पल्स, जब एग्जाम्पल्स देते हो आपका रिपोर्ट और भी, आपका रिपोर्ट का जो कंटेंट है उसका एक्यूरेसी और बढ़ेगा। एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो हादसा हुआ या फिर संगठन हुआ है उसका इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो उसको आप एक्सप्लेन करते हुए तो थोड़ा 2-3 डायमेंशंस के ऊपर आप मैंने थोड़ा सोच के, लाइक सोशल, इकोनॉमिक या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड है या फिर कोई सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा डाइवर्सिफाई, मैंने थोड़ा 360 डिग्रीज थोड़ा सोच के वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको मेंशन करना है। और फिर रियल लाइफ इंसिडेंट्स और केस स्टडीज में आपको बताया था ना, रियल लाइफ इंसिडेंट्स और फिर केस स्टडीज अगर कुछ अवेलेबल है तो वो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है, पॉलिसीज है, क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से,
ठीक है, इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या स्कीम्स हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव्स जो है, तो ये इसको आप डालना है, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन चीज़ों को कम करने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर माने प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंट करते समय क्या प्रॉब्लम्स, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे क्या दबाव है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन, उसको और अच्छे तरीके से बेहतर करने के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, उसके ऊपर जो भी है लीगल लूप होल्स, अगर लीगली अगर कुछ दबाव है, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस है। लीगली दबाव अगर पड़ रहा है कुछ चीज़ों को मैंने बाहर लेके आने के लिए, या फिर टू द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, लाइव लाइन, तो क्या लीगल लूप होल्स हो सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस भी, कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस है, अभी भी कुछ लोगों को मैंने पता नहीं चलते हैं जो भी चीज़ें होते हैं, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन प्रैक्टिकल फिजिबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द इश्यू। प्रैक्टिकल चीज़ें क्या कर सकते हैं हम इश्यू को, जो भी इश्यूज हो रहे हैं या फिर ठीक है जो भी संगठन हो रहा है, तो उसको उस इश्यूज़ को कम करने के लिए क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकते हैं, क्या फिजिबिलिटी है, ठीक है, उस सॉल्यूशंस को एड्रेस करना है आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन देते समय आपकी ओन ओपिनियंस कभी भी नहीं देना है, ठीक है। देखिए की फाइंडिंग्स इन 2 to 3 सेंटेंस, जो भी आप लिखे हो टोटल रिपोर्ट में, उसको समराइज करते हुए, ठीक है, 2 to 3 सेंटेंस में, मैंने ऑलमोस्ट ऑल 20 to 25 वर्ड्स, ठीक है, इसका भी लिखना है, ठीक है। वो करते हुए आप कंक्लूड करना है विथ ए न्यूट्रल प्रोफेशनल टोन, ठीक है, न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल रखते हुए आपकी जो मैंने कंक्लूजन है, तो कंप्लीटली न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैं आपको बताया था क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। आपको अगर एक कीवर्ड्स अगर समझ लेते हो ना, तो आप अच्छे से कोई भी रिपोर्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स क्या है, देखिए ये 6 जो कीवर्ड्स हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए आप। सो व्हाट, जो भी आपको टाइटल दिया जाता है, क्या है वो टाइटल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, किसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइटल, यूपीएससी जो डिमांड कर रही है, जो यूपीएससी जो टाइटल दिया है, टाइटल को आप पहले समझना है। सो व्हाट इज द टाइटल। व्हेन, जो भी संगठन या फिर इंसिडेंट कब हुआ है, व्हेन, और वेयर, कहाँ हुआ है, कहाँ पे, और उस इंसिडेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है, वो आपको समझना है। एंड वाई, किस लिए हुआ, कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, वो आपको बताना है। एंड हाउ, कैसे हुआ, ठीक है। तो अगर ये 6 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो, देन योर रिपोर्ट विल बी परफेक्ट, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट मैं आपको बताया था, फॉर्मेट में आपको बताऊंगा करके रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होता है। देखिए यहां पे पहले आपको हेडिंग XYZ करके रिपोर्टिंग ऑफिसर करके लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेस यहाँ पे आप मैक्सिमम न्यू दिल्ली करके आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, सीएपीएफ का, तो न्यू दिल्ली करके आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आपकी अकॉर्डिंग जो भी प्लेस है तो प्लेस भी, और डेट आप जिस दिन आप एग्ज़ाम लिख रहे हो ना, उस दिन का डेट ही आपको, मैंने 2025 का जो एग्ज़ाम है कब है, 3 अगस्त को है, ठीक है। ये डेट आप मेंशन कर सकते हो, जिस दिन आप एग्ज़ाम लिख रहे हो उस दिन का डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रो, देखिए इंट्रो आप ऐसे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रो करके मेंशन किया हूँ, मगर आपको ऐसे इंट्रो करके नहीं लिखना है, ठीक है। तो बस आप डायरेक्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। बस इसको आप कितना वर्ड्स में लिखना है आपको मैं बताया था, 20 to 25 वर्ड्स, ठीक है। ये इंट्रो हो गया। उसके बाद मेन बॉडी आपको 1 to
3 पैराग्राफ, नहीं तो 3 to 4 पैरा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मेन बॉडी का। और इसका जो वर्ड लिमिट है वो कितना लिखना है आपको, रखना है 130 to 150 वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन का भी आपको क्या है वर्ड लिमिट, 20 to 25 वर्ड्स ही आपको लिखना है, उसके अंदर ही कंसाइज करके आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। ये कुछ मैंने की टिप्स है, इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना है रिपोर्ट लिखते समय। सो सेम थिंग्स है, देखिए वर्ड लिमिट जो है यूपीएससी जो दिया है आपको 200 वर्ड्स में लिखना है आपको ऐसे, सॉरी रिपोर्ट, ठीक है। और टाइटल, पहले आपको टाइटल बनाना है, टाइटल लिखो, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते समय हम जैसे मेरे को बताया था 20 to 25 वर्ड्स लिखना है आपको, मेन वर्ड में 140 to 150 वर्ड्स, कंक्लूजन में 20 to 25 वर्ड्स आपको देना है, ठीक है। ये कितना बन गया टोटल 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 180 to 190 आप रख सकते हो, ठीक है। आपको एक्यूरेसी या फिर स्पीड, आपको टाइम बचाना है तो देन यू शुड कीप योर वर्ड लिमिट बिलो द 200 ओनली। मिनिमम आपको 180 लिखना है, मैक्सिमम 200, ठीक है। तो उससे ऊपर मैंने वो टाइम कंज्यूम रहेगा, आपको टाइम और बढ़ेगा आपका, ठीक है। बस आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप 180 to 190 वर्ड्स अगर उसके आसपास अगर रखते हो तो देन यू कैन कंप्लीट मैंने पूरा पेपर तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर लिखना, अगर आप लिखते हो ना ऐसे भी, अगर 300 वर्ड से अगर 350 तक जा रहा है या फिर, ठीक है, उसके ऊपर भी जा रहा है तो मैक्सिमम 350 तक जा सकता है। मगर अगर आप ऐसे जो है अगर 290 के आसपास रखते हो, 280 290 के आसपास, तो दैट विल बी लाइक आपका जो टाइम है वो बचेगा और भी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो जस्ट ए स्मॉल सजेशन है। अगर ज़्यादा वर्ड लिमिट से अगर ऊपर हो गया, मैक्सिमम 30-40 प्लस और माइनस हो सकता है, मगर उससे ज़्यादा हो गया तो देन दैट विल नॉट बी चेक्ड। यूपीएससी उस रिपोर्ट को या फिर जो भी चीज़ है चेक नहीं करती है, चेक नहीं होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लीजिए। कीप इट फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो उसको न्यूट्रल रखना है, ठीक है। फैक्चुअल लैंग्वेज यूज़ करना है आपको, फैक्चुअल फैक्ट्स और डाटा जो भी फाइंडिंग करते हो उसको आपको ये करना है। अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मल फ्रेजेस, ठीक है। और पर्सनल ओपिनियंस को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, पोल्यूशन के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट आता है तो पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक एयर पोल्यूशन इज़ वेरी बैड, वो आपका क्या हो गया, वो पर्सनल ओपिनियन हो गया आपका, ठीक है, ये पर्सनल ओपिनियन। अगर आप ऐसे लिखते हो, देखिए, एयर पोल्यूशन हैज़ सीवियर हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एज पर WHO रिपोर्ट्स, ये कितना मैंने फॉर्मल लग रहा है आपको, ठीक है। तो अगर ऐसे आप प्रेजेंट करते हो ना तो आपको मैंने एग्जामिनर भी तो वो समझेगा, ओके सो पर्सन इज़ वेरी प्रोफेशनल। इन्हें आपके जो भी आपका थॉट्स और जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो अगर आप पेपर में रखते हो तो उसके हिसाब से आपको मतलब एग्जामिनर को पता चलेगा, सो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल करके, ठीक है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। यूज़ द बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स, जो भी आप लिख रहे हो ना, जो भी अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डाटास है, उसको अंडरलाइन कीजिए। आपको हर चीज़ को अंडरलाइन करना है। जो भी आप इंपॉर्टेंट लगता है आपको, जो भी फैक्ट आप डालते हो, जो एग्जाम्पल आप डालते हो, तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, हमेशा। तो हाँ, तो उस चीज़, देखिए मैं आपको बताया था ना, तो एग्जामिनर उससे क्या ना क्विकली वो समझ में आ जाएगा। जो भी आपकी पॉइंट्स हेडिंग्स आप अंडरलाइन करते हो तो वो देख के ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को, सो दिस गाय हैज द स्टफ, ठीक है। यूज द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट जैसे NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है, और PIB, इकोनॉमिक सर्वे, और रियल लाइफ केसेस, वो एग्जाम के तौर पे या फिर दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिपोर्ट आप मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। अगर 10 मिनट से अगर ज़्यादा लेते हो
सो देन यू आर टेकिंग मोर टाइम, और बाकी चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं रहेगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम 10 मिनट में आपको ख़त्म करना ही है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये आपका कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक फॉर्मेट है, आपको कैसे लिखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। तो कंप्लीट एक ओवरव्यू मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पसंद आया होगा, मैं समझ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए, जो मैंने रिपोर्ट कैसे लिखना है, कैसे करना है, जो मैंने जो नहीं जानता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो तब तक मैं मिलता हूँ दोस्तों। और एक चीज़ है, सॉरी, ये जो फॉर्मेट जो है, मैंने पिछले जो भी मैंने ऐसे या फिर आर्गुमेंट का फॉर्मेट हो, या फिर जो 6 मंथ्स का स्ट्रैटेजी बताया था मैंने आपको CAPF का, ये जो फॉर्मेट्स और PDF जो मैं यहाँ पे बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारे PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है KRK अकेडमी करके, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है, तो हर वीडियो में यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपको ये PDF भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।